नमो नमः। सर्वत्र संस्कृतम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रत्यय को पढ़ रहे हैं। कुछ प्रत्यय हम लोग पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो में देख चुके हैं। उसी को हम लोग क्रम में आगे बढ़ा रहे हैं। भूमिका पर हम लोग विचार कर लिए कि प्रत्यय किसे कहते हैं और कृदंत प्रत्यय, कृत प्रत्यय की चर्चा चल रही थी। महत्वपूर्ण कृत प्रत्यय कौन कौन है इसका भी आप पिछले वीडियो में जानकारी प्राप्त कर लिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण आपका है कत्वा और लेप प्रत्यय, जिसके विषय में भी बहुत कुछ आप लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, परंतु यहाँ आपको मैं पुनरावृत्ति कुछ कर देना चाहता हूं ताकि आपका अनुवाद ठीक हो। अनुवाद के दृष्टिकोण से आज मैं कत्वा और लेप प्रत्यय की जानकारी दे रहा हूं। यद्यपि इसके कुछ आप लोग ज्ञान पीछे वाले वीडियो में भी प्राप्त कर लिए हैं। आप पीछे वाले वीडियो को भी एक बार पुनः पुनरावृत्ति कर लीजिएगा, एक बार अवलोकन कर लीजिएगा। कत्वा और लेप की पहली विशेषता आप लोग को मैं बताया हूं, आप लोग भी जानते हैं कि यह पूर्वकालिक क्रिया में लगता है। पर पूर्वकालिक क्रिया क्या है? प्रमुख क्रिया के पूर्व आने वाली वैसी क्रिया जो भूतकाल का बोध कराती है, उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे वह पढ़कर खाता है। अब यहाँ पर आप समझिए, ये इस अनुवाद के द्वारा इसको आप लोग देखिए, वह पढ़कर खाता है। तो कौन खाता है? वह खाता है, यह करता हुआ, और वह के अनुसार खाता है लिखा गया। लेकिन खाने के पहले वह क्या करता है? पढ़ लेता है। तो खाने से पहले यह क्रिया हुई पढ़ने की, इसलिए इसको हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जब इसका हम लोग अनुवाद बनाएंगे संस्कृत में, तो इसके लिए दो प्रत्यय है और कोई आधार नहीं है। जान जाइए कि ये जब भी पढ़कर का अगर आप अनुवाद जानेंगे तो उसमें कत्वा और लेप प्रत्यय लगाएंगे ही, तभी जाकर ये अनुवाद बनेगा। अब यहाँ पर होगा प्रश्न, वह का संस्कृत हो जाएगा सह, अब पढ़कर का हुआ पठित्वा, क्योंकि इसमें उपसर्ग नहीं है। पिछले ही वीडियो में आप पुनः ध्यान दीजिएगा, पिछले वीडियो को यहाँ पर आपको समझते हुए चलना है, उसको एक बार आप लोग अवश्य देख लीजिएगा कि उपसर्ग रहेगा तब लेप प्रत्यय लगता है, उपसर्ग नहीं रहने पर कत्वा प्रत्यय होता है। इसलिए यहाँ पर पठित्वा हुआ, और खाता है सह के साथ क्या हो जाएगा? खादती। तो यह अनुवाद बना इस प्रत्यय पर आधारित है। एक बात और आपको मैं बता दूं, आप पिछले भी वीडियो में देखे हुए हैं कि अव्यय प्रत्यय का रूप नहीं चलता है, अर्थात पठित्वा का रूप नहीं बदलेगा। यहाँ अगर हम अहम भी कर देंगे, वयम भी कर्ता कर देंगे, तो कर्ता के अनुसार क्रिया बदल जाएगी, लेकिन आपको प्रत्यय से बने हुए शब्दों का रूप में परिवर्तन नहीं होगा। जैसे आप दूसरा अनुवाद देख सकते हैं, हम लोग नदी से जल लेकर आते हैं। ये अनुवाद को आप लोग सीखिए। अब हम लोग है तो आप जानते हैं हम लोग का संस्कृत वयम होगा। नदी से का आप रूप अगर चलाएंगे तो नद्या होगा। अगर आप रूप नहीं चलाएंगे तो आपको प्रत्यय से बन सकता है नदीतः, तसी प्रत्यय, वयम नद्या नदीतः जलम। लेकर का देखिए आदाय, यहाँ लेप प्रत्यय का उदाहरण है, आदाय आगच्छामः। अब इस अनुवाद पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हम लोग आते हैं, वयम आगच्छामः हुआ। अच्छा, नदी से जल लेकर यहाँ आदाय है, यहाँ बहुवचन है, परंतु आदाय सह रहे या वयम रहे, त्वम रहे, इस आदाय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये दो अनुवाद के माध्यम से आप कत्वा और लेप प्रत्यय की जानकारी प्राप्त किए, और इस तरह से आप अनेक अनुवाद को बना सकते हैं। जैसे वह हंसकर बोलता है, हम खेल कर जाते हैं, तो पठति, पठित्वा, गच्छति, गत्वा, लिखति, लिखित्वा, ये सब आप लोगों को, और जब संभाषण वर्ग, वार्तालाप वर्ग भी अलग से चलेगा। ऐसे बीच बीच में भी थोड़ा सा वार्तालाप वर्ग आप लोग वीडियो देख रहे हैं, लेकिन वो आपका प्रारंभिक है, वो कुछ आपको उत्साहवर्धन के लिए वो वीडियो है। संस्कृत संभाषण वर्ग का अलग से वर्ग चलेगा इस संस्था के द्वारा, सर्वत्र संस्कृतम के चैनल के माध्यम से। तो वहां आप
प्रवाहमय संस्कृत को बोलने में पूर्ण रूप से समर्थ हो जाएंगे। अब हम लोग आगे दूसरे प्रत्यय को पढ़ेंगे जो अनुवाद के दृष्टिकोण से वह भी इसी प्रकार महत्वपूर्ण है, और उस प्रत्यय का नाम है तुमुन प्रत्यय। तुमुन का शेष तुम बचता है, और यह प्रत्यय जो है अव्यय प्रत्यय है। अव्यय प्रत्यय जिस तरह कत्वा और लेप था उसके साथ इसको लिंक इसलिए आपको जोड़ दिया गया कि ये तीनों एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, अर्थात ये तीनों अव्यय हैं। इन तीनों प्रत्ययों से बने हुए शब्दों का रूप नहीं चलता है। जो दो आप लोग पढ़ लिए हैं, कत्वा और लेप को पढ़ लिए हैं, यहाँ तुमुन के भी बारे में जान जाइए। ये अव्यय प्रत्यय है, अर्थात इस प्रत्यय से बने हुए शब्दों का रूप नहीं चलता है। एक बात ध्यान दीजिए, अव्यय का अर्थ ही होता है न व्यय अव्यय, अर्थात जिसमें खर्च नहीं हो, अर्थात लिंग पुरुष वचन के अनुसार जिसके रूपों में परिवर्तन न हो उसको अव्यय कहते हैं। और कत्वा प्रत्यय से बने हुए शब्द लेप प्रत्यय से बने हुए शब्द और तुमुन प्रत्यय से बने हुए शब्दों का रूप में परिवर्तन नहीं होता है। कर्ता के अनुसार वह अगर कर्ता बहुवचन में है तो वह बहुवचन में परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि वह ज्यों का त्यों ही प्रयोग होता है। यह आपको समझना है। दूसरा, अब तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किस अर्थ में करते हैं? तो के लिए तथा सकना एवं चाहना क्रिया के पूर्व वाली क्रिया का बोध कराने के लिए तुमुन प्रत्यय का व्यवहार किया जाता है। तीसरा, तुमुन प्रत्यय के बदले में चतुर्थी विभक्ति का व्यवहार किया जाता है। ये तीन बात को आपको समझना है तुमुन प्रत्यय। अभी आज जो आप लोग पढ़ रहे हैं वो तुमुन प्रत्यय के बारे में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। एक बार मैं पुनः आप लोगों को तुमुन प्रत्यय के बारे में बतला देना चाहता हूं। तुमुन प्रत्यय कृदंत प्रत्यय है, और तुमुन प्रत्यय में अब यह भी अव्यय प्रत्यय है। किस तरह? कत्वा और लेप की तरह, अर्थात अपना तुमुन प्रत्यय से बने हुए शब्दों का भी रूप नहीं चलता है, और यह के लिए के अर्थ में प्रयोग होता है। जैसे वह पढ़ने के लिए जाता है, वह हंसने के लिए आता है, वह खेलने के लिए दौड़ता है। तो इस तरह से अगर संस्कृत में, भले हिंदी में वाक्य रहेगा तो उसको जब संस्कृत में अनुवाद बनाएंगे तो उसके बदले में उसके साथ तुमुन प्रत्यय का भार करेंगे। यदि तुमुन प्रत्यय, अच्छा, उसके बाद सकना, जैसे वह पढ़ सकता है, वह जा सकता है, वह खेल सकता है, मैं आ सकता हूँ। आप जानते हैं संस्कृत में लोग अंग्रेजी में बोलता है मे आई कम इन सर, तो मे आई कम इन सर का संस्कृत बहुत से लोग नहीं बोलते हैं,
किम अहम आगंतुम शक्नोमि, क्या मैं आ सकता हूं, तो सकना के पहले आगंतुम हो जाएगा। किम अहम गंतुम शक्नोमि, किम अहम जलम पातुम शक्नोमि, किम अहम संस्कृतम पठतुम शक्नोमि। तो सक धातु सकना के पहले वाली जो क्रिया रहेगी उसमें तुम प्रत्यय का व्यवहार करेंगे। और तीसरा चाहना क्रिया ना, सकना एवं चाहना क्रिया, क्रिया के पहले वाली क्रिया में तुम प्रत्यय होगा। जैसे वह पढ़ना चाहता है, वह घर जाना चाहता है, मैं संस्कृत बोलना चाहता हूँ। तो इस तरह का अनुवाद आप यदि तुमुल प्रत्यय का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं जानेंगे तो नहीं होगा। लेकिन एक बात और यहाँ जो महत्वपूर्ण है, ध्यान देने योग्य है कि एक कारक के सूत्र जो मैं आप लोगों को, विशेष कारक के सूत्रों को मैं आगे वीडियो में पढ़ाऊंगा, आगे आप वीडियो देखते जाएंगे, उसमें मैं एक सूत्र पढ़ाऊंगा, तुमुर्थाच भववचनात्। तुमुर्थाच भाववचनात् क्या है कि तुमुल प्रत्यय का यदि हम प्रयोग न करना चाहें तो उसके बदले में चतुर्थी भक्ति का व्यवहार कर सकते हैं। यहाँ मैं उसी पॉइंट को मैं लिखा हूं कि तुमुल प्रत्यय के बदले में चतुर्थी भक्ति का व्यवहार किया जाता है। और जैसे न मोहन अध्ययन न मोहन पठनाय पठितुम विद्यालयम गच्छति, तो मोहन पठितुम विद्यालयम गच्छति न करके हम मोहन पठनाय विद्यालयम गच्छति भी कर सकते हैं। यहाँ इस बात को जानना है। अब हम लोग इसको उदाहरण को देखेंगे कि तुमुल प्रत्यय से न उदाहरण कौन कौन है ना, और उसके बाद हम लोग इस पर अनुवाद को सीखेंगे। क्योंकि प्रत्यय का ज्ञान दो तरह से जरूरी है। पहला व्याकरण के दृष्टिकोण से, क्योंकि इसमें 5 नंबर का व्याकरण से पूछता है। किसी भी प्रतियोगिता में सीटेट हो या अन्य हो, इससे प्रश्न काफी रहते हैं, क्योंकि इसके पोर्शन अलग अलग हो जाते हैं। कृदंत है, तद्धित है, स्त्री प्रत्यय है। और दूसरा ये आपको अनुवाद के लिए जरूरी है, क्योंकि एक आप जानते हैं कि बहुत सी परीक्षाएं जिसमें एक पैराग्राफ संस्कृत में लिखा रहता है और उसके आधार प्रश्न रहते हैं, मल्टीपल चॉइस रहता है। तो आप लोग को उस पैराग्राफ का अगर हिंदी आप नहीं समझेंगे तो उस पर भी आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। तात्पर्य तुमुल प्रत्यय हो या और कुछ प्रत्यय हैं जो न वो अनुवाद के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो जैसे अगर आप उदाहरण लिखें, पठ जोड़ तुमुन, तो पठ जोड़ तुमुन हुआ पठितुम, पठितुम पढ़ने के लिए ना। लिख धातु में तुमुन प्रत्यय लगेगा तो हो जाएगा लेखितुम, लिखने के लिए। दृश्य धातु में यदि तुमुल प्रत्यय आप लगाएंगे तो हो जाएगा द्रष्टुम, द्रष्टुम। खाद धातु में अगर आप तुमुल प्रत्यय लगा देंगे तो खादितुम। इस तरह से अनेक धातुओं में आप प्रत्यय लगाएंगे। वच धातु में एक अगर आप लगाएं, वच धातु में तुमुल प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो वक्तुम हो जाएगा, वचितुम नहीं होगा, कहीं कहीं परिवर्तन होता है। वक्तुम बोलने के लिए, वक्तुम। और आप लोग को मैं बता ही चुका हूं, इसका रूप नहीं चलता है, जिसका रूप नहीं चलता उसको अव्यय कहते हैं। तो आप उदाहरण भी समझ गए। अब यहाँ पर आप लोग तुमुल प्रत्यय पर अनुवाद को समझिए। अनुवाद बहुत महत्वपूर्ण है तुमुल प्रत्यय पर, जिस प्रकार आपको लेप और कर्ता प्रत्यय पर अनुवाद महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी विशेषता है कि इन प्रत्ययों के ज्ञान से अनुवाद सरल हो जाता है। रूप में अनुवाद थोड़ा कठिन लगता है, और इसको जब हम लोग संभाषण सीखते हैं तो बनाने में बहुत आसान लगता है। हम धारा प्रवाह संस्कृत भी इनकी सहायता से कर सकते हैं। तो सबसे पहला अनुवाद है प्रत्यूष पढ़ने के लिए महाविद्यालय जाएगा। दूसरा अनुवाद देखिए, पल्लवी भी संस्कृत बोलना
चाहती है। हम लोग वहां जा सकते हैं। ये तीन अनुवाद आप देखें, ये तीनों अनुवाद जो है वो तुमुन प्रत्यय पर आधारित है। जिस प्रत्यय को आप लोग पढ़ रहे हैं ये तीनों अनुवाद इसी प्रत्यय पर आधारित है। अब यहाँ देखिए, प्रत्युष पढ़ने के लिए महाविद्यालय जाएगा, तो आप इसको संस्कृत में बनाइए। पहला अनुवाद आप यहाँ लिखिए। तो जाएगा कौन लकार है? लिट लकार है। कौन जाएगा? तब प्रत्युष जाएगा, तो प्रत्युष करता हुआ, इसलिए प्रत्युषा हो गया। अच्छा, न क्यों जाएगा? पढ़ने के लिए। तो आपको बताए हैं अभी, पठ में तुमुन प्रत्यय लेगा तो पठितुम हो जाएगा। महाविद्यालय, महाविद्यालय गमिष्यति, जाएगा का लिट लकार है तो गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति रूप चलता है। कौन जाएगा? प्रत्युषः गमिष्यति। कुत्र गमिष्यति? महाविद्यालय। यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है और यहाँ पर तुमुन प्रत्यय, तो यहाँ पर आप तुमुन के बदले में आपको बतलाए हैं कि चतुर्थी पठनायक भी लिख सकते हैं। दूसरा अनुवाद है, पल्लवी भी संस्कृत बोलना चाहती है। बहुत से लोग बोलते हैं, देखा देखी पल्लवी की भी इच्छा है कि वो भी संस्कृत बोलना चाहती है। तो लिखिए, पल्लवी करता है तो पल्लवी अपि, अपि हो जाएगा। भी का संस्कृत क्या होता है? अपि। संस्कृतम बोलना चाहती है, आपको बताए हैं वच दुर तुमुन वक्तुम, है ना? वक्तुम इच्छति, वक्तुम इच्छति भी कर सकते हैं। म और अ मिलकर मिच्छति भी हो जाएगा। तो आप ना, और तीसरा अनुवाद आपका है, हम लोग वहां जा सकते हैं। तो हम लोग का संस्कृत क्या हुआ? वयम। वहां का तत्। एक चीज ध्यान दीजिए, जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आ सकते हैं, खा सकते हैं, तो सकना क्रिया जब रहेगी उसके पहले जो क्रिया होगा उसमें तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होगा। यहाँ पर स्पष्ट समझाइए, चाहना और सकना के उसमें नहीं लगेगा तुमुन प्रत्यय, उसके पहले जो क्रिया होगी उसमें उसका प्रयोग होगा। वयम तत्र गंतुम, गंतुम शक्नुमः, शक्नुमः। ये आपका अनुवाद हो गया इसी प्रत्यय पर आधारित, और इस प्रकार से आप लोग ये समझ गए। तो इस प्रकार से आप देखिए, अभी तक जो आप लोग जाने, पूरा 3 प्रत्यय को विशेष रूप से जाने, इसके पहले वाले वीडियो में और ये वीडियो मिलाकर। अच्छा, ये तीनों को एक साथ आप लोगों को क्यों बताया गया? इसलिए कि तीनों अव्यय प्रत्यय हैं और ये तीनों अनुवाद के लिए बहुत जरूरी हैं। और अगर ये प्रत्यय आप नहीं जानिएगा तो अनुवाद नहीं बनेगा। और इस प्रकार से आप लोग को जैसे ना संस्कृत जैसे सह अहम किम अहम आगंतुम, और 1-2 वाक्य तो देखिए धीरे दिक्कत है ना, कि अगर कोई कार्य हम शुरू करें तो लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। ये संस्कृत चैनल जो आपका है, सर्वत्र संस्कृतम चैनल, इसका एकमात्र उद्देश्य है आपको संस्कृत में बोलवाना और संस्कृत में आप अपने विचारों को प्रकट करना। क्योंकि आप जानते हैं प्राचीन काल में लोग संस्कृत में ही अपने वार्तालाप को करते थे, बातचीत करते थे, और उसका आधार देना। यहाँ आपको इस प्रत्यय से आधार मिल रहा है, क्योंकि अंग्रेजी में तो हम बोलते हैं क्या मैं न कि मे आई कम इन सर, न मे आई गो और सर, कि न मैं पानी पी सकता हूँ, वह जा सकता है, वह आ सकता है, वह लोग खेलना चाहता है, वे लोग पढ़ना चाहते हैं, ये सब बोलते हैं। लेकिन इसका अनुवाद हम नहीं संस्कृत में बना सकते हैं। तुमुन प्रत्यय में आपको इसका ज्ञान है। किम अहम पठितुम शक्नोमि, किम अहम गंतुम शक्नोमि, किम अहम जलम पातुम शक्नोमि, किम अहम रसगोलकम खादितुम शक्नोमि, किम अहम न पुत्रेण सह वार्तालापम कर्तुम शक्नोमि। अर्थात न लघु लघु वाक्यम संस्कृते अपि वयम वक्तुम शक्नुमः। अर्थात न संस्कृत वदनस्य कृते क्लिष्टा नास्ति,
इति प्रत्यय द्वारेण ज्ञानम भवति न। अगर आप लोग को कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना विचार प्रकट करेंगे। जय तु भारतम, जय तु संस्कृत।